Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। एटा में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। कहा, यूपी में विकास का काम करके दिखाया। बीजेपी का कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनता है। बीजेपी में नेता वंश से नहीं कर्म से बनता है। सीएम योगी ने विकास के काम किए। विपक्षी पार्टियां वंशवाद से जुड़ी हैं। हर जगह क्षेत्रीय और वंशवाद की पार्टी। विपक्ष धर्म को धर्म से बांट रहा है। सिर्फ बीजेपी ही प्रजातांत्रिक पार्टी है। बीजेपी में वंशवाद नहीं चलता है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म किया। अब एक देश, एक निशान, एक विधान। बीजेपी का कार्यकर्ता नेतृत्व कर सकता है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिली। हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। किसानों का भला सिर्फ मोदी सरकार ने किया। किसानों का कर्जा माफ किया गया। नीम कोटेड खाद से कमी को दूर किया गया। डीएपी खाद को किसानों के घर पहुंचाया। किसान सम्मान योजना से लाभ दिया। हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की। कुछ लोगों को पटेल नहीं जिन्ना याद आते हैं। आज यूपी में प्रजातंत्र है। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और ब्रिज क्षेत्र से जुड़े हुए 65 विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर, शक्ति केंद्र के प्रमुख और अन्य पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, देश के लोकप्रिय नेता के रूप में रहे सरदेव कल्याण सिंह जी की इस कर्म भूमि पर मैं आप सभी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में सेवा का माध्यम चुनने के लिए उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रीय दल का चुनाव किया है जो राष्ट्रीय दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन जिस दल के लिए व्यक्ति और पार्टी से महत्वपूर्ण देश होता है, उस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज ये सौभाग्य है सभी कार्यकर्ताओं का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन एटा की इस धरती पर हुआ है। भाइयों बहनों, एटा का मेडिकल कॉलेज अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ है और एटा के इस मेडिकल कॉलेज को देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में श्री जेपी नड्डा जी ने किया था। इसलिए मैं इस अवसर पर भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, और इस महामारी के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस कोरोना वायरस के सामने पूरी तरह पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की बड़ी सबसे बड़ा संपन्न देश अमेरिका कहा जाता है, लेकिन भाइयों बहनों वहां हालत खराब है। दूसरी ताकत रूस माना जाता था, रूस की भी हालत खराब है। जो चीन इसके पीछे समझा जाता था,
वह चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। यूरोप की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन के जिस बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन कुछ चीजें आपने देखी होंगी। जब 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लगभग 2 महीने तक चली लॉकडाउन की कार्रवाई, और उसके बाद जब प्रथम चरण में कोरोना का प्रकोप आता हुआ दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के प्रदेश और देश के अंदर एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा था। Audio Jungle.